अल्लाह का घर मस्जिद बनाने के लिए ये सपोर्ट दे रहा है। सारा इंडिया में मुसलमान के पैसा के कोई कमती नहीं है। वो जो सच्चा मुसलमान है, जो बिजनेसमैन है, जो शिल्पो चला रहा है, वो लोग मेरा पूरा को सपोर्ट देने के लिए तैयार है। मैं बीजेपी को सरकार आने नहीं दूंगा और टीएमसी को सरकार फिर बनाने नहीं दूंगा। किसी पार्टी में मैं नहीं शुरू होंगी, नया पार्टी बनेगी, ये मुसलमान के लिए काम करेगी। मैं 135 सीट में उम्मीदवार खड़ा करेगी, तो लगभग मैं 70 से 80 सीट जीत हासिल करेगी। अभी ट्रायल चल रहा है, बाकी पिक्चर अभी बाकी है। साथ हुमायूं कबीर है जिसे सस्पेंड किया गया है, उसके बाद उन्होंने बाबरी मस्जिद का नींव इसी धरती पर रखा है। हुमायूं जी जरा बताइए कि कल जो तस्वीर यहाँ से हमने देखा, क्या आपने इसका सोच रखा था कि इतने सारे लोग आएंगे और दबाव तृणमूल और कांग्रेस के ऊपर बनेगा? मेरा यही सोच के रखा, कम से कम 2 लाख आबादी यहाँ इकट्ठा होंगी, लेकिन कल मेरा दिल ऐसा खुश हो गया जो 2 लाख से 4 लाख यहाँ आदमी इकट्ठा गया। रास्ता में और 2 लाख 3 लाख आदमी कृष्णनगर से बहरमपुर, जलंगी, डोमकल, कादी सब डिवीजन, बीरभूम, विभिन्न रास्ता में ये पुलिस को कोई सपोर्ट नहीं देने थे, ये लोगों को रास्ता में खड़ा था। लेकिन 7-8 लाख आदमी ये इमोशनल के लिए, ये सिलसिला के लिए मौजूद होने का कोशिश किया। शाम तक रात 12 बजे तक यहाँ आदमी आ रहा है। अभी भी देख लीजिए कहाँ से कोई ईटा ले रहा है। कल जब हम यहाँ पर आए थे सुबह, उस जमी पे सिर्फ थे। अब जहाँ पर है पूरे चारों तरफ से जो है ईटा पहुँच चुका है, हजारों के तादाद पर ईटा आ रहा है। कौन है ये लोग? वो सब लोग सब अपने ख्याल से ये दे रहा है, अपने ख्याल से। कितने लोग आए हैं जो कंट्रीब्यूट किया है? मेरा पता नहीं है कितना लोग यहाँ से सब मदद कर रहा है। वो अपना ख्याल से अल्लाह का ऊपर भरोसा रख के अल्लाह का घर मस्जिद बनाने के लिए ये सपोर्ट दे रहा है। हुमायूं जी, आप कल कहते कि 3000 करोड़ का ये कुल प्रोजेक्ट है, यहाँ पर अस्पताल भी बनेगा, हेलीपैड भी बनेगा, और आपने कहा कि कई सारे अव्वल दर्जे के जो है इंडस्ट्रियलिस्ट आपको हेल्प कर रहे हैं। जरा बताएंगे कौन है, किस तरीके से ये 3000 करोड़ रुपए की जुगाड़ बन पाएगा? मेरा ख्याल से ये सब सारा इंडिया में मुसलमान के पैसा के कोई कमती नहीं है। वो जो सच्चा मुसलमान है, जो बिजनेसमैन है, जो शिल्पो चला रहा है, वो लोग मेरा पूरा को सपोर्ट देने के लिए तैयार है। कल का छवि देख के तृणमूल भी घबरा हुआ है। बीजेपी कह रही है, केशव प्रसाद मौर्य नेता है यूपी का, उनका कहना है कि इस बार 26 में बंगाल में बनेगा बीजेपी की सरकार और इस बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाएगा। क्या कहेंगे? मैं बीजेपी को सरकार आने नहीं दूंगा और टीएमसी को सरकार फिर बनाने नहीं दूंगा। आपका 22 तारीख का पार्टी का ऐलान, क्या रणनीतियां है? क्या आप कोई मौजूदा पार्टी में शरीक होने जा रहे हैं या फिर आपका खुद का पार्टी बनेगा? किसी पार्टी में मैं नहीं शुरू होंगी, नया पार्टी बनेगी, ये मुसलमान के लिए काम करेगी, मुसलमान लोगों को डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। मुसलमान के कोई बेइज्जती करने का कोशिश करेंगे, इनको मैं सपोर्ट देके उनको पीछे हटने का करेगी। तृणमूल कल के बाद भी आज कल्याण बैनर्जी ने कहा है कि बीजेपी का ये साजिश है जिसके आप बली बने हैं और पैसे लेकर ये बनाया जा रहा है। तृणमूल घबराया हुआ है लग रहा है। कल्याण बनर्जी को जो नेत्री है ममता बनर्जी, उनको साथ अटल बिहारी वाजपेयी का क्या रिलेशन था? वो उनका गवर्नमेंट में रेल मंत्री किसके लिए बना? महीनों नहीं बना। मुसलमान को गुरबाग समझते हैं ये कल्याण बनर्जी, उनको भी अगले दिन एक्स कर देंगे, कल्याण को भी एक्स करेंगी, ममता बनर्जी भी एक्स। आपने कहा कि 90 सीटों में आपके पार्टी जीत हासिल करेंगे इस विधानसभा, क्या रणनीतियां है, किस तरीके से राजनीति की आगे बढ़ेगी? मैं 135 सीट में उम्मीदवार खड़ा करेगी, तो लगभग मैं 70 से 80 सीट जीत हासिल करेगी, तो मैं ही निर्णायक शक्ति होगी। अगले दिन के चीफ मिनिस्टर में गद्दी में आएगी। क्या मीम आपके पार्टी के साथ मीम मेरा जोड़ के इलेक्शन करेगी, गठबंधन करके ही लड़ेगी। आप मीम के साथ गठबंधन करके लड़ेंगे? बात हुआ है वैसी से बात हुआ ये कि नया डेवलपमेंट हम समझ सकते हैं कल के बाद? आप रुकिए ना थोड़ा, अभी ट्रायल चल रहा है,
बाकी पिक्चर अभी बाकी है थोड़ा ऑक्सीजन तो आप बहुत पाए होंगे। कल जो छवि हमने देखा मालदा मुर्शिदाबाद में तृणमूल की जो वोट बैंक है, मुसलमान की वोट बैंक, उस पर सेंध लगी है कल लग रहा है। वो वोट बैंक कहाँ पर जाएगी अगले दिन मालूम हो जाएगी। मैं मुसलमान के लिए काम कर जुड़ा हुआ है, मैं मुसलमान के किसी बेइज्जती करेगी मैं अच्छा से उनको सबक सिखाऊंगा। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे, आपने कहा कि तीन साल का आपने मोहलत लिया था, लेकिन जिस तरीके से आपको मिल रही है रिस्पॉन्सेस, क्या लग रहा है कब तक यहाँ पर बाबरी मस्जिद खड़ा हो पाएगा? 3 साल से ज्यादा टाइम नहीं लगेगी। 3 साल से ही मैं ये इमारत अच्छा से ढंग से आधुनिक मॉडल से ये बना के कंप्लीट। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हुमायूं कबीर वो कह रहे हैं कि 3 साल में यहाँ पर बाबरी मस्जिद बन जाएगा, और उसके साथ साथ उनका एक बड़ा ऐलान है। जिस तरीके से लाखों लोग यहाँ पर आए हैं, उनका कहना है कि अब उन्होंने फैसला लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में AIMIM यानी जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उनके साथ गठबंधन कर वो चुनाव में लड़ेंगे और सीधा निशाना तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ ऋतिक, NDTV इंडिया के लिए।